हेलो गाइस, आज का टॉपिक है टेटनस। तो फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टेटनस। इट्स इन्फेक्शियस कॉज्ड बाय कंटामिनेशन ऑफ वुंड्स फ्रॉम द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। द स्पोर्स दे प्रोड्यूस दैट लाइव इन सॉइल एंड एनिमल फिशेस। तो जो ये टेटनस बैक्टीरिया है मेनली क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है, जो लीव सॉइल्स में पाए जाते हैं, एनिमल फिशेस में पाए जाते हैं। और ये है ग्रीक वर्ड टेटनस एंड टेटनाई मीनिंग, मतलब टेटनस एंड टेटनाई का मीनिंग क्या होता है, तो होता है रिजिड एंड स्ट्रेचड। नेक्स्ट देखेंगे definition of tetanus. Tetanus is a medical condition characterized by prolonged contraction of skeletal muscles. जो टेटनस है इसमें स्केलेटल मसल्स प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल्स फाइबर बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। टेटनस ऑल्सो नॉन एज लॉक्सा इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। जो टेटनस है इसको ऑल्सो सेकेंड नेम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं लॉक्जा। और जो ये डिजीज़ कंडीशन है वो मेनली किस मसल्स को अफेक्ट करता है, तो ये मेनली जॉ एंड नेक मसल्स को अफेक्ट करता है। जॉ और नेक मसल्स में मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो फिगर दिया हुआ है, फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। इसके ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो देखते हैं। द बैक्टीरिया इंटर इनटू द बॉडी थ्रू पंचर वुंड्स। जो बैक्टीरिया है वो पंचर वुंड्स के थ्रू बॉडी में इंटर कर सकते हैं, लाइक इंजर्ड बाय रस्टी नेल्स के थ्रू इंटर कर सकते हैं। स्प्लिंटर्स और इंसेक्ट बाइट जैसे कोई डॉग काट दिया तो उसके थ्रू ये बैक्टीरिया बॉडी में इंटर कर सकते हैं। टेटनस और किस किस के थ्रू बॉडी में इंटर कर सकता है, तो ये क्रॉस इंजरी विथ डेड टिश्यू, बर्न पंचर वुंड्स फ्रॉम टैटूज इंजेक्शन, ड्रग यूज आर इंजरी वुंड्स, कंटामिनेटेड विथ डर्ट फीसेस, सलाइवा, एनिमल बाइट्स, डेंटल इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट्स, क्रॉनिक सोर एंड इन्फेक्शियस, इस सब के थ्रू बॉडी में इंटर कर सकता है। फिर इसका देखेंगे टाइप्स ऑफ टेटनस। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं: लोकल टेटनस, सिफेलिक टेटनस, जनरलाइज्ड टेटनस, नियोनेटल टेटनस। तो आगे इस सारे को डिफाइन करेंगे। लोकल टेटनस क्या होता है? लोकलाइज्ड टेटनस इज एन अनयूजुअल फॉर्म ऑफ डिजीज consisting of muscle spasms in a confined area close to the site of injury, cramping and twisting in skeletal muscles surrounding the wound's local rigidity. This condition can also progress to generalized tetanus. तो इसमें क्या होता है? क्रैम्पिंग होता है, ट्विस्टिंग होता है स्केलेटल मसल्स के अराउंड दी वुंड्स। नेक्स्ट देखेंगे सिफेलिक टेटनस क्या होता है? प्राइमरी साइट ऑफ इन्फेक्शन इज हेड इंजरी, ईयर इन्फेक्शन के थ्रू होता है, एसोसिएटेड विद डिसफंक्शंस ऑफ वन आर मोर क्रेनियल नर्व्स, मोस्ट कॉमनली फेशियल नर्व्स। इसमें जो सिफेलिक टेटनस में क्या होता है? मोस्ट क्रेनियल नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और इसमें भी होता है फेशियल नर्व्स। ये पुअर प्रोग्नोसिस होते हैं। थर्ड है जनरलाइज्ड टेटनस में क्या होता है? ये मोस्ट कॉमन फ्रॉम 80% ऑफ केसेस पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन डिसेंडिंग पैटर्न। फर्स्ट साइन इन इज ट्राइसमस में क्या होता है? लॉकजा। जो इसके फर्स्ट साइन होते हैं वो लॉकजा होते हैं, ड्यू टू स्पाम्स ऑफ मास्टर्स मसल्स, followed by stiffness of the neck, difficulty in swallowing, rigidity of abdominal muscles। ये देख सकते हैं आप फिगर में जो है लॉकजा दिख रहा है साफ साफ। नेक्स्ट है नियोनेटल टेटनस।
Neonatal tetanus. It is generalized tetanus that occurs in newborn infant. ये mainly infants में होता है. Occurs in infants of non-immunized mother. ये non-immunized mother के through infant में जाता है. Occurs from infection of unhealed umbilical stumps, particularly when stump is cut with non-sterile instrument. ये भी very poor prognosis. अब देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसके क्या है. रेसिस सैडोनिकस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, द एंगल ऑफ माउथ एंड फ्रंटल्स. और फिर ट्राइसमस, लॉक्जा, स्पाम्स ऑफ मास्टर्स मसल्स. थर्ड है ऑब्स्टिटोनस, स्पाम्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ नेक, बैक, लेग्स टू फॉर्म ए बॉकवर्ड कर्वेचर. अदर सिम्टम्स क्या होंगे. एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, फीवर होगा, हेड एंड फुट स्पाम्स हो सकते हैं, स्वॉलोइंग, डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग, पेनफुल मसल्स, स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी, सीजर्स आ सकते हैं, हेडेक, इसमें टेकीकार्डिया होता है, हार्ट फेलियर के भी चांसेस होते हैं. अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है. तो फर्स्ट होता है कोलेस्ट्रीडियम टेंडाई इंटर्स दी बॉडी. पहले है बैक्टीरिया, वो बॉडी में इंटर करता है. जस्ट फिर होता है मल्टीप्लिकेशन एंड रिलीज ऑफ टेटनोस्पाम्स, न्यूरोटॉक्सिन इसको कह सकते हैं. फिर थर्ड जाएगा टेटनोस्पाम्स में इंटरफर्स विद द सिग्नल सेंड फ्रॉम द ब्रेन. जो है ब्रेन में जो सिग्नल्स, मैं इसके आगे आपको एक वीडियो दिखाऊंगी वो और अच्छे से समझ में आएगा. मसल स्पाम्स एंड स्टिफनेस. फिर देखते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं. बोन ब्रेक, इसमें जो स्पाम्स ऑफ मसल्स होते हैं इसमें बोन ब्रेक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑल ओवर द बॉडी. एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, हार्ट फेलियर, निमोनिया, डैमेज टू मसल्स, ब्रेन डैमेज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग स्पाम्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. डायग्नोस्टिक इवेलुएशन देखेंगे. तो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टेटनस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे. ब्लड टेस्ट किस लिए करेंगे. 100 ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई विथ ड्रम स्टिक अपीयरेंस देखने के लिए. ब्लड कल्चर टेस्ट करेंगे, ब्लड काउंट्स टेस्ट करेंगे, स्पेटुला टेस्ट करेंगे. स्पेटुला टेस्ट में देखते हैं पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल इज टच्ड विथ सॉफ्ट टिप्ड इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये हो गया स्पेटुला टेस्ट. नेगेटिव टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट करेंगे, CSF नॉर्मल है कि नहीं चेक करेंगे, उनसे शुड बी कल्चर्ड करेंगे, एक्सरे करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी चेक करेंगे. फिर देखते हैं मैनेजमेंट में क्या आएगा.
न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑनबॉर्न टॉक्सिन, प्रिवेंशन ऑफ फर्दर टॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स थेरेपी, पेनिसिलिन जी एक्वस, मेट्रोनाइडेजोल 500 mg IV 7 डेज के लिए दे सकते हैं। इसमें कैल्शियम ग्लूकानोट भी देते हैं, ग्लूकोनेट, डॉक्सीसाइक्लिन, clindamycin and erythromycin are alternative for penicillin. Allergic patient who cannot tolerate metronidazole. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइंस, वही जो क्लियर एयरवे करेंगे, ऑस्कुलेट ब्रीथ साउंड चेक करेंगे हर 2 to 4 आवर्स में, क्लियर द माउथ एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ म्यूकस, प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड बेड रेस्ट, मॉनिटर फॉर द ऑनसेट ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, प्रोवाइड मेडिकेशन। प्रिवेंशन क्या होगा, प्रिवेंशन में जस्ट पहले क्विकली वॉश करेंगे, जब ऐसा जैसे रस्टी नेल्स के थ्रू कहीं इंसेक्ट बाइट हो रहा है तो उसे क्विकली वॉश करेंगे। फिर इम्यूनाइजेशन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू इम्यूनाइजेशन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।